जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं वैदिक साहित्य में वेद यानी चारों संहिताओं के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लौकिक साहित्य, इसमें रामायण, महाभारत और पुराणों का सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। साथ ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रामायण। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। एक श्लोकी रामायण। आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरिणं जटायुमर्णं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम। मतलब जब राम वन में जाते हैं और सीता जी कहती है कि एक सोने का हिरन उनको दिखता है और सीता जी कहती है कि इन्हें पकड़ के लाइए। राम उनके पीछे भागते हैं और उस सोने के मृग का वध कर देते हैं। वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम। उसी दौरान रावण ब्राह्मण का वेश धर करके सीता जी का हरण कर लेता है और ले जाता है। तभी जटायु सीता जी को बचाने का प्रयास करते हैं तो रावण उस जटायु को मार देते हैं। पुनः राम आते हैं और सुग्रीव से मिलते हैं और उनसे मित्रता करते हैं। बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम। पुनः भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं क्योंकि बाली सुग्रीव का सेना को परास्त कर देते हैं तथा उनकी पत्नी को बंदी बना के रखे रहते हैं और समुद्र पर सेतु बांधते हैं और लंकापुरी पहुंचते हैं और उनका दहन करते हैं। लंकापुरी को हनुमान जाकर के जला देते हैं। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। उसके पश्चात राम कुंभकर्ण और रावण का वध कर देते हैं और असत्य पर सत्य का विजय होता है। यही एक शब्द में रामायण होता है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। इन्हें प्राचेतस कहा जाता है क्योंकि ये प्राचेत के पुत्र होते हैं। रामायण का काल 700 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी त्रेता युग माना जाता है। यानी वैदिक काल के बाद जो लौकिक साहित्य आया उसमें पहला जो साहित्य है वह है रामायण। इसलिए इसे आदि काव्य कहा जाता है और इसे आर्ष काव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे महर्षि यानी ऋषि लोग लिखे रहते हैं तो इसे आर्ष काव्य कहा जाता है। विकासशील काव्य, सिद्ध रस काव्य, चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता, यानी इसमें 24,000 श्लोक हैं इसलिए चतुर्विंशति सहस्त्री, और संहिता मतलब वेद के समान इसे माना गया है। इसमें शैली है वैदर्भी, छंद है अनुष्टुप। रामायण पर आधारित ग्रंथ है अध्यात्म रामायण, कम रामायण, रामचरितमानस। ये सबसे प्रसिद्ध हुआ है जो अवधी भाषा में लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। और इसमें रस है
करुण रस है। रामायण का शुरुआत एक क्रौंच और क्रौंची जो मैथुन की अवस्था में होते हैं, तभी एक शिकारी नर क्रौंच का वध कर देते हैं और जो मादा क्रौंची होती है वह नर क्रौंच के वियोग में अपना प्राण त्याग देती है। तो वाल्मीकि जी उसी सरोवर के किनारे उस दृश्य देख रहे होते हैं, तो उनके मन में करुण रस की भावना उत्पन्न होता है। इसी के कारण ये रामायण करुण रस प्रधान है। इसमें 7 कांड हैं, लगभग 500 सर्गों में विभक्त है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। बालकांड में 77 सर्ग हैं। इसमें मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कराते हैं दशरथ जी, और चारों भाइयों का जन्म होता है और चारों भाइयों के विवाह का इसमें वर्णन है। इसमें एक सुंदर दृश्य है दोनों भाइयों के बीच प्रेम का। कहा जाता है कि पालने में लखन व राम जी लेटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए उन्हें, रोता देखे धरती गगन चुप हो गए। राज वैद्य आए कोई रोग्य न बता सके, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। इसमें चारों भाइयों के जन्म से लेकर के उनके विवाह तक का वर्णन है। अयोध्या कांड में 119 सर्ग है। इसमें राज्य अभिषेक के प्रस्ताव का इसमें वर्णन मिलता है। पुनः उन्हें मंथरा जो दशरथ जी को वचन दो दिए होते हैं वो मांग लेती है और राम वन में चल जाते हैं। वहाँ से इसमें चित्रकूट का वर्णन है। पुनः वे दंड काटने में प्रवेश करते हैं। आरण्य कांड, इसमें 75 सर्ग हैं। इसमें पंचवटी निवास करते हैं और वहाँ पे शूर्पणखा नाम के राक्षसी आती हैं जो राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन राम नहीं मानते हैं और लक्ष्मण जी शूर्पणखा का नाक काट देते हैं। उसके बाद खर और दूषण अपनी सेना लेकर के आते हैं, राम उनका वध कर देते हैं। उसके बाद यह घटना रावण को पता चलता है, तो रावण साधु का वेश धर के सीता जी का हरण करता है। उसके बाद राम सुग्रीव से मैत्री संबंध का प्रस्ताव रखते हैं। उसके बाद है किष्किंधा कांड। इसमें 67 सर्ग हैं। पंपा सरोवर के किनारे जब वसंत ऋतु आता है तो उनके सुंदरता को देखकर राम मन ही मन विलाप करते हैं, सीता को याद करते हैं। उसके बाद सुग्रीव की मैत्री होता है, मतलब सुग्रीव से दोस्ती होता है। उसके बाद राम बाली का वध करते हैं। हनुमान का उद्बोधन, मतलब हनुमान अपनी शक्ति भूल जाते हैं तो जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं। और सुंदरकांड उसके बाद आता है। इसमें 68 सर्ग हैं। उसके बाद हनुमान विराट रूप धारण करते हैं और सागर लांघकर लंका में प्रवेश करते हैं। पुनः सीता माता को औंठी देते हैं और राम का संदेश उन तक पहुंचाते हैं। पुनः वे फल खाने जाते हैं और अशोक वाटिका के फल को खाकर वृक्ष के उखाड़ करके फेंका करते हैं। सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और वे दरबार में जाते हैं। उनके पूंछ में कपड़ा और आग लगाया जाता है, तो हनुमान उड़ करके पूरा लंका को जला देते हैं और लौट करके चले आते हैं। उसके बाद होता है युद्ध कांड, 128 सर्ग। ये सबसे बड़ा कांड है। राम द्वारा हनुमान प्रशंसा, वहाँ से हनुमान आते हैं तो राम जी उनका प्रशंसा करते हैं और हनुमान उनको चूड़ामणि देते हैं। उसके बाद सेतु निर्माण, श्री राम और रावण युद्ध। उसके बाद सेतु का निर्माण करते हैं और राम पहुंचते हैं लंका में और रावण और कुंभकर्ण का वध करते हैं। अयोध्या आ जाते हैं और प्रजा उनका भरपूर स्वागत करती है। यहीं पे रामायण संपूर्ण होता है। लेकिन
बाद में उत्तरकांड को जोड़ा जाता है। 111 इसमें सर्ग हैं। इसमें पूर्व कथा सुनाया जाता है कि क्या क्या घटित हुआ होता है। इस पर लोग सीता पर संदेह करते हैं और सीता जी को राम परित्याग कर देते हैं। सीता जी वन में चली जाती हैं तो वहाँ से वाल्मीकि जी उन्हें अपने आश्रम में ले जाते हैं। वहाँ लव कुश का जन्म होता है। फिर लवणासुर जो होता है वो बहुत अत्याचार साधुओं पर करता है, तो शत्रुघ्न उसी रास्ते से गुजरते हैं और लव कुश से मिलते हैं और लवणासुर का वध करते हैं। फिर शत्रुघ्न का राज्याभिषेक होता है। उसके बाद लव कुश बड़े होते हैं और राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव कुश पकड़ लेते हैं। उसके पश्चात राम के सभी सेना आते हैं और लव कुश से पराजित हो जाते हैं। पुनः राम आते हैं तो वाल्मीकि उनके बीच आकर के उनके युद्ध को रोक देते हैं और उनका परिचय भगवान श्री राम से कराते हैं। उसके बाद सीता जी को राज्य में बुलाया जाता है कि लव कुश का पहचान पूछने के लिए, तो सीता जी पाताल लोक में चली जाती हैं। उसके बाद लव कुश का राज्याभिषेक होता है और यहाँ पे रामायण समाप्त होता है। ये तो रहा कहानी। अब इसका वास्तविक जीवन में महत्व क्या है इसे हम लोग समझ लेते हैं। जब राम बड़े हो जाते हैं तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे यज्ञ में बहुत सारे असुर विघ्न उत्पन्न करते हैं, इसलिए आपका पुत्र राम को हमारे साथ जाने दीजिए ताकि हमारे हवन यज्ञ का रक्षा कर सकें और हमारे हवन यज्ञ सफलतापूर्वक हो सकें। राजा दशरथ जी राम की ओर देख करके कहते हैं कि राम की वीरता पर मुझे थोड़ा भी संदेह नहीं है, लेकिन राम अभी ही तो शिक्षा ग्रहण करके आया है और अपने संबंधियों से उतना मिला भी नहीं है। पुनः राम कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म होता है कि आए हुए द्वार पर व्यक्तियों की रक्षा करना। पुनः दशरथ जी कहते हैं ठीक है राम, तुम चले जाना, पर कुछ सेना को लेकर के जाना ताकि असुरों का वध करने में तुम्हें मदद मिलेगा। राम कहते हैं कि अगर मैं सेना को लेकर के गया तो असुर यह समझेगा अपने ही रक्षा में सेना को लेकर के आया है तो मेरा क्या वध करेगा, उसका मनोबल और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि नहीं, मैं एक भी सेना को लेकर के नहीं जाऊंगा। वहाँ पे फिर लक्ष्मण जी होते हैं, वे कहते हैं कि भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा। भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण वहाँ पे बहुत तकलीफ़ होगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं भी देख लूँगा, जो होगा उसे सह लूँगा। और लक्ष्मण जी किसी तरह से राम जी को मना करके राम, लखन और विश्वामित्र जी चले जाते हैं। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण करा देते हैं और रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक ताड़िका नाम की राक्षसी होती है, जिन्हें राम जी एक ही तीर में उनका वध कर देते हैं। पुनः विश्वामित्र जी सीता स्वयंवर देखने के लिए मिथिला पहुंचते हैं। वहाँ पे राम और लखन को भी साथ लेकर के जाते हैं। राम अपने गुरु के पूजा के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। वहाँ पे माता सीता से राम का मिलन होता है। कहा जाता है कि जब नज़र से नज़र मिल गई प्रेम की, सारी सखियन झरोकन से झांकन लगी। तब सीता जी के मन में प्रश्न उठता है कि कल तो पिताजी धनुष रखेंगे, लेकिन इनसे क्या धनुष उठेगा।
पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। तब वहाँ पे एक दूसरी सखी रहती है, वो बोलती है, देखे छोटन में है पर चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़े की पड़ी रह गई। वहाँ से राम और सीता जी चले जाते हैं। फिर स्वयंवर का प्रस्ताव होता है। वहाँ पे बहुत सारे वीर योद्धा आए होते हैं, लेकिन किन्हीं से धनुष नहीं उड़ता है। पुनः राम जी गुरुदेव को प्रणाम करके जाते हैं और धनुष उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। तब तक धनुष टूट जाता है। पुनः जब धनुष टूट जाता है तो सीता जी स्वयंवर के लिए जयमाला लेकर के राम की तरफ बढ़ते हैं। तो राम अपने गुरु से पूछते हैं कि यहाँ पे पिताजी होते तो अच्छा होता। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ठीक है राम, यहाँ पे एक विवाह कर लो, क्योंकि राजाओं में एक विधान होता है कि राजा 2-3 शादियाँ कर सकते हैं। तो राम कहते हैं कि मैं ऐसा राजा नहीं हूँ। मैं आज से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक ही नारी हमारे जीवन में रहेगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया अगर ऐसी बात है तो मैं हमेशा आपका सेवा करूँगा, आजीवन आपका दास्ता स्वीकार करता हूँ। वहाँ से सीता जी का स्वयंवर होता है और राम जी अयोध्या लौटते हैं। मंथरा के बहकावे में आकर के कैकेयी अपनी 2 वचनों को मांग लेती है और राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और भरत और शत्रुघ्न का राज्य अभिषेक का प्रस्ताव मांगती है। राम जब वन में जाते हैं तो वहाँ पे शूर्पणखा आती है और राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम नहीं मानते हैं। पुनः लक्ष्मण से कहती है, लेकिन लक्ष्मण भी नहीं मानते हैं। तो सीता को मारने जाती है, तब तक लक्ष्मण जी उनका नाक काट देते हैं। शूर्पणखा खर और दूषण को बुला कर लाती है। वो सब मारे जाते हैं। तो पुनः शूर्पणखा रावण के पास चली जाती है। रावण इस बात को सुन करके उनसे प्रतिशोध की भावना को लेकर के वे कहते हैं कि मैं सीता जी का हरण कर लेता हूँ। और जब जाते हैं तब तक मंदोदरी समझाती है कि नहीं जाइए। पुनः रावण नहीं मानता है तो मंदोदरी कहती है कि पतिदेव, आप श्री राम का वेश बना करके चले जाइए, सीता स्वयं ही चली आएगी। रावण जैसे ही राम का वेश बनाते हैं तब तक उन्हें मंदोदरी के अतिरिक्त सारी नारी माँ और बहन लगने लगती है। पुनः रावण अपने वेश में आ जाता है और साधु का वेश बना करके जा करके सीता का हरण करता है। वहाँ पे जटायु अपने प्राण को त्याग देता है। उसके बाद अशोक वाटिका में ला करके माता सीता को रख देता है रावण। पुनः राम सीता की खोज में सुग्रीव से दृढ़ता करते हैं। हनुमान जाकर के लंका को जला करके आते हैं। पुनः राम सेतु का निर्माण होता है। इस प्रकार रावण सहित सभी असुर योद्धाओं का वध होता है और अधर्म पर धर्म का विजय होता है। इससे यह शिक्षा मिलता है कि अगर चरित्र पवित्र है तो फिर जीवन में इंसान कितना भी पीछे क्यों ना हो जाए, वह एक क्षण में आगे बढ़ सकता है। अगर चरित्र अपवित्र है तो जीवन में कितना भी ऊपर व्यक्ति क्यों ना हो, वह एक क्षण में नीचे गिर सकता है। इसलिए हमेशा चरित्र को अच्छा रखना चाहिए। दूसरा राम के राज्याभिषेक से है कि राम कहते हैं कि राजा को ऐसा होना चाहिए, सूर्य की तरह होना चाहिए। सूर्य जिस तरह से समंदर और गिलास या फिर तालाब हो, तो समंदर से अधिक पानी तालाब से कम और कुआं से और कम पानी को
खींचता है, यानी एरिया बढ़ता है तो पानी का जो वाष्पीकरण होता है वह तीव्र होता है, और एरिया कम होता है तो वाष्पीकरण भी कम होता है, और वह जा कर के बादल का रूप धारण करता है और बरसता है सब पर समान रूप से। उसी तरह से हर प्रजा से कर उसके मुताबिक लेना चाहिए, जो अमीर है उससे अधिक, जो गरीब है उससे कम, और सबको समान रूप से बांट देना चाहिए। यही राजाओं का मेन धर्म होता है। लेकिन आजकल के नेता हमारे युवा पीढ़ी को गलत गलत उपदेश देते हैं और अपने ही धन अर्जन करने में लगे रहते हैं। एक मंत्री को सन्यासी की भांति होना चाहिए, जो हर काम को करे लेकिन फल की इच्छा ना करे। उसे हर चीज़ प्रजा के लिए करना चाहिए। रामायण हमें पारिवारिक महत्व के बारे में समझाता है। सबसे पहले अगर व्यक्ति का चरित्र सही है तो उसका जीवन सुखी होगा। अगर उसका जीवन सुखी है तो उसके परिवार का जीवन सुखी होगा। अगर परिवार के लोग सभी सुखी हैं तो समाज सुखी होगा। अगर समाज सुखी है तो राष्ट्र सुखी होगा। यही रामायण लोगों को सिखाता है कि व्यक्ति अपने आप को परिस्थितियों में कैसे धैर्य रखे और अपने मर्यादा को बनाए रखें। अब हम लोग महाभारत की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत, इसके रचनाकार हैं कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसका समय सीमा है 5000 ईसा पूर्व। विश्व वाङ्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ महाभारत है। 1 लाख इसमें श्लोक हैं। इसे सप्तसाहस्त्री संहिता कहा जाता है। इसमें रस है शांत रस। अन्य नाम है जय संहिता। जब इसमें 8800 मंत्र थे, भारत हुआ तो इसमें 24000 मंत्र हुए, और महाभारत हुआ तो 1 लाख मंत्र हुए। इसे आर्ष महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि इसे ऋषि लोग लिखे हैं। महाभारत की विषय वस्तु, इसमें 18 पर्व हैं। पहला है आदि पर्व, शकुंतला आख्यान, पूर्ववंशी राजाओं का वर्णन है। 100 पुत्र का जन्म और 5 पुत्रों का जन्म, यानी कौरव 100 भाई और पांडव 5 भाई, इनके जन्म का वर्णन है इसमें। सभा पर्व, जरासंध वध, शिशुपाल वध, द्रौपदी चिरहरण, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। वन पर्व, इंद्र द्वारा कवच कुंडल लेने का वर्णन, यानी कर्ण का कवच कुंडल इंद्र जो ले लेते हैं, इसमें वन पर्व में वर्णन है। विराट पर्व, कीचक वध, उत्तरा विवाह अभिमन्यु के साथ। उद्योग पर्व, शांति प्रस्ताव। भीष्म पर्व, श्रीमद् भगवत गीता इसी में गाया गया है। द्रोण पर्व, अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य का वध। कर्ण पर्व में कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। शल्य पर्व कौरव का सेनापति शल्य को बनाया जाता है और उसका मृत्यु का भी इसी में वर्णन है। सौप्तिक पर्व, दुर्योधन का मृत्यु होता है। स्त्री पर्व में स्त्री जाति श्राप, मतलब युधिष्ठिर अपनी माँ को श्राप दे देते हैं क्योंकि कुंती कर्ण के बारे में नहीं बतलाती हैं और कर्ण का वध हो जाता है युद्ध भूमि में। शांति पर्व, धार्मिक और दार्शनिक तत्व। अनुशासन पर्व, दान का महत्व। अश्वमेध धिक पर्व, अश्वमेध यज्ञ का इसमें वर्णन है। जब विजय प्राप्त हो जाता है तो सभी राजाओं को एकत्र करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं। आश्रम वार्षिक पर्व, धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर वन में जाकर के कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। मौसल पर्व, गंधारी का श्राप। 36 वर्ष बाद यादव वंश, यानी गंधारी भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे देते हैं कि यादव कुल का विनाश हो जाएगा। स्वर्गारोहण पर्व, महाभारत का इसमें सार है। सावित्री इसको सुनाती है।
17वां पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व। पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन इसमें है। उपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, मत्स्य द्वारा प्रलय में मनु को बचाने की कथा इसमें है। ये रहा महाभारत का कथा वस्तु। अब हम इसका वास्तविक जीवन में प्रयोग को जान लेते हैं। महाभारत कहा जाता है कि इसमें जो है वो अन्यत्र भी है, लेकिन इसमें नहीं है जो कहीं नहीं है। अर्थात इसमें सभी विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। महाभारत में मुख्य रूप से धन को लेकर के विवाद के विषय में बताया गया है। आजकल समाज में देखने को मिलता है कि भाई भाई में धन को लेकर के ज़मीनी जायदाद के विषय में विवाद बने रहते हैं। यही उनके बीच झगड़ा का कारण होता है। लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाए जैसे छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए जाने वाले होते हैं तो वे जल्लाद को बुलाते हैं और अपने ऊपर एक लोहे का कवच पहन लेते हैं और जल्लाद से कहते हैं कि तुम इस तलवार से मुझ पर वार करो। लेकिन जल्लाद का भी हाथ कांप जाता है कि इतने महान व्यक्तित्व पर तलवार कैसे उठाऊं। लेकिन शिवाजी ये चेक करना चाहते हैं कि यह कवच काम करता है कि नहीं काम करता है। इसलिए पैसा ही जीवन में हर चीज़ नहीं होता है। पैसा होना अच्छी बात है, क्योंकि कहा जाता है कि जरा सी छेद क्या हो गई जेब में, सिक्कों से अधिक तो रिश्तेदार गिर जाते हैं। ये बात सही है, मानते हैं, लेकिन धर्म के लिए धर्म से पैसा कमाना उससे भी कहीं श्रेष्ठ है। क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया अल्बर्ट आइंस्टीन को अच्छे से जानती है, लेकिन उनके संतानों को पूरी दुनिया नहीं जानता है। इसलिए अपना व्यक्तित्व बनाने में लगे, धन यहीं का यहीं रह जाता है। यही महाभारत का सार है कि अपने कर्म से अपना इतिहास स्वयं लिखें और अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें। इतिहास को दोहराया नहीं, इतिहास से सीखकर हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाएं। आगे हम लोग पुराण को देखते हैं। अब हम लोग पुराण के बारे में जान लेते हैं। पुराण का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। इनमें प्राचीन कथाएं, भूगोल, इतिहास, ज्ञान विज्ञान तथा राजाओं, ऋषियों, देवताओं आदि की वंशावली का वर्णन है। इसके 5 लक्षण हैं। पहला है सर्ग। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। प्रतिसर्ग यानी सृष्टि के प्रलय के बारे में बताया गया है। वंश, देवताओं एवं ऋषियों के वंशावली का वर्णन है। मनवंतर में है प्रत्येक मनु का काल है, यानी मनु के बाद मनुष्य के जीवन काल के विषय में है। वंशानुचरित में है सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशीय राजाओं के चरित्र का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। उपपुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या है, 1 नंबर पुराण है विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण। सात्विक पुराण है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण। राजस पुराण है भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण। तामस पुराण है पद्म पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण। यानी सृष्टि के जन्म के बारे में यह बताया गया है कि जैसे एक रबड़ है, वह संकुचित है, अगर उसे खींचते हैं तब तक वह है और उससे छोड़ देते हैं तो पुनः अपने आप अपने ही स्थिति में आ जाता है। उसी तरह से बिग बैंग से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अभी तक यह ब्रह्मांड फैल रहा है क्योंकि इसमें ऊर्जा का भी संचार है। ऊर्जा पुनः स्थिर होकर के पुनः अपने स्थान पर आएगा और ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। आज हम लोगों ने देखे
रामायण, महाभारत एवं पुराणों का सामान्य परिचय। आखिर इन ग्रंथों का मतलब क्या है? आखिर इन ग्रंथ को पढ़ करके हम करेंगे क्या? इन सब ग्रंथ को पढ़ करके व्यक्ति अपना चरित्र सुधार सकता है एवं अपने जीवन में खुशियाँ ला सकता है। साथ ही वह व्यक्ति निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के प्रति समर्पित हो सकता है। आजकल के युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहता हूँ। आजकल की लड़कियाँ सिर्फ सजने और संवरने में लगी है। सजना संवरना किसे कहते हैं, इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी जब अग्नि मिसाइल सफलतापूर्वक लॉन्च कर देते हैं तो इंदिरा गांधी उन्हें बुलाती हैं। तो प्रोफेसर सतीश धवन कहते हैं कि जाओ कलाम। कलाम साहब कहते हैं कि मेरे पास अच्छे ढंग का कपड़ा नहीं है। तो प्रोफेसर सतीश धवन कहते हैं कि कलाम, भले तुम्हारे ऊपर अच्छे रंग के कपड़ा नहीं है, लेकिन तुम काम ऐसा किए हो जिससे तुम्हारा पहचान एवं सुंदरता दुनिया में विख्यात होगा। और उनका सुंदरता और व्यक्तित्व दुनिया में विख्यात हुआ। और आजकल के बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे मोबाइल में फ्री फायर अधिक खेलते हैं और लहरिया कट मोटरसाइकिल चलाते हैं। अगर फ्री फायर ही खेलना है तो आओ आर्मी में और खेलो ओरिजिनल फ्री फायर। अगर लहरिया कट ही मारना है तो आओ और उड़ाओ राफेल, देश के लिए अपना योगदान दो। तो चलिए अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रामायण के रचनाकार है महर्षि वाल्मीकि। रामायण को किस नाम से जाना जाता है? आदि काव्य, आर्ष काव्य, चतुर्विंशति शास्त्री संहिता। सभी सही है, सभी सही है, यही होगा डी। रामायण में कुल श्लोक है 24,000। प्रचेतस किसको कहा जाता है? वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि को आदि कवि की उपाधि किसने दी थी? ब्रह्मा जी ने। रामायण में किस रस की प्रधानता है? करुण रस की। रामायण की रचना में अधिकांशतः किस छंद का प्रयोग है? अनुष्टुप। रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7। महाभारत के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? 1,00,000। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18। कीचक वध महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? विराट पर्व में। गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? भीष्म पर्व में। शकुंतलोपाख्यान महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? आदि पर्व में। शिशुपाल उपाख्यान महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? सभा पर्व में। नीलोपाख्यान महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? वन पर्व में। पुराणों की संख्या मानी जाती है 18। उपपुराणों की संख्या मानी जाती है 18। विष्णु पुराण के रचनाकार हैं पराशर जी। साहित्य का विश्वकोश किस पुराण में पाया जाता है? अग्नि पुराण में। भगवत पुराण में श्लोकों की संख्या है 18,000। आंध्र प्रदेश के राजाओं की वंशावली किस पुराण में वर्णित है? मत्स्य पुराण में। स्कंद पुराण में श्लोकों की संख्या है 81,000। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।